Hello everyone, welcome to today's mathematics class. In the last video, we have started the 13th chapter, that is surface areas and volumes, and we have discussed the formula. We have done the formulas of surface area of cube and cuboid. हमने देखा what is the lateral surface area of cuboid and what is the टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और एक चीज़ और, अगर सिर्फ सर्फेस एरिया ही लिखा हो कि फाइंड द सर्फेस एरिया, तो दैट इज अज्यूम्ड एज टोटल सर्फेस एरिया, राइट। तो लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड 2h इंटू एल प्लस बी, हमने एक सम सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन वी हैव डन, हमने उसको एक प्रैक्टिकली प्रूव करने की कोशिश की थी और प्रैक्टिकली प्रूव ही किया था, रादर वी कैन से। तो उसको रूम की एग्जांपल लेके हमने प्रैक्टिकली ही प्रूव करा था उसको। 2h इंटू एल प्लस बी एंड द टोटल सर्फेस एरिया इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ये फॉर्मूले आपके, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड ऑल सर्फेसेज वर रेक्टेंगल। इन स्पेशल केस दो सर्फेसेज जो होते हैं वो स्क्वायर भी हो सकते हैं क्यूबॉइड पे, बट इन जनरल वी से ऑल आर रेक्टेंगल्स, ठीक है। और क्या खास होता है, ऑपोजिट रेक्टेंगल्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं क्यूबॉइड में। क्यूब में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, क्यूब में तो सारे के सारे इक्वल होते हैं, ऑल डायमेंशंस आर इक्वल, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑल आर इक्वल, मींस ऑल 6 फेसेस आर स्क्वायर्स एंड ऑल आर ऑब्वियसली इक्वल स्क्वायर्स। तो उसका लेटरल सर्फेस एरिया बन जाता है 4l स्क्वायर और टोटल सर्फेस एरिया बन जाता है 6l स्क्वायर, अगर मैं साइड एज को उसके l ले लेता हूं तो, ठीक है। तो ये वर्कशीट मोस्टली उसी के रिगार्डिंग है जो फर्स्ट वर्कशीट है हमारी। वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 8th पार्ट। उसमें क्या था, उसमें देयर वर क्यूबॉइड और उसमें 5 सर्फेसेस का एरिया निकालना होता था हमें, ठीक है। तो वो क्वेश्चन किए थे हमने फर्स्ट, सेकंड एंड 8th क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस टुडे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी सिंपल। The floor of rectangular hall has perimeter 250 meter. Rectangular hall doesn't mean कि वो rectangle है। Remember hall तो एक 3D फिगर है, तो rectangle तो एक 2D फिगर होता है, प्लेन फिगर होता है। तो rectangular hall means कि एक ऐसा cuboidal hall है जिसका बेस rectangular है। जनरली जैसे हमारे घरों में हमारा फ्लोर rectangular शेप में होता है, वैसा उस बेस का, उस फ्लोर का जो पैरीमीटर है वो दिया है। रिमेंबर बेस क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरीमीटर यू नो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज गिवन 250 मीटर। सो वहां से मुझे ये वैल्यू एल प्लस बी की निकल आएगी। एंड नेक्स्ट थिंग जो हमने समझनी है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, व्हाट हैपेंड कि घर में सपोज पेंट करवाया है, वाइट वॉश करवाया है, ठीक है। जब भी हम वाइट वॉश करवाते हैं, तो जब हम पेंटर को बुलाएंगे, वाइट वॉश करने वाले को बुलाएंगे, तो सबसे पहले हम जो रेट होता है उनका एक फिक्स्ड रेट होता है। सभी काम करने वाले का, पेंटर का अलग होता है, कारपेंटर का अलग होता है, मेसन का अलग होता है, ठीक है, डिगिंग करने वालों का अलग होता है, प्लास्टरिंग करने वालों का अलग होता है। फिक्स होता है, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इनका रेट फिक्स होता है, पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर फीट, उसके अकॉर्डिंगली इनका रेट होता है कि ₹5 पर स्क्वायर मीटर, ₹10 पर स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट, इस अकॉर्डिंगली। तो अगर हमने एक पेंटर को बुलाया घर में पेंट करने के लिए, हमने उसको बोला कि सिर्फ 4 वॉल्स पे पेंट करना भाई, ठीक है। आई आस्क्ड हिम कि बताओ व्हाट इज योर रेट ऑफ पेंटिंग, तो ही सेड आई चार्ज ₹10 पर मीटर स्क्वायर। उसने मुझे आंसर दिया ही चार्ज ₹10 पर मीटर स्क्वायर, की 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का वो ₹10 लेता है। तो अगर मैंने 100 मीटर स्क्वायर पेंट करवाया है तो 100 इंटू 10,000 बन जाएगा। तो इस वजह से उसका रेट होता है, ठीक है। अब उसने चार्ज कितना किया है मुझसे, 15,000, और उसका रेट पर मीटर स्क्वायर कितना था, 10,000, ठीक है। तो व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम हियर, रेट पर मीटर स्क्वायर दिया है, टोटल चार्ज अमाउंट भी दिया है, टोटल पेंटिंग की कॉस्ट है वो भी दे रखी है। तो व्हाट वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर, वी कैन फाइंड द एरिया पेंटेड फ्रॉम हियर। हाउ टू गेट द एरिया पेंटेड, रिमेंबर जैसे अभी एग्जांपल ली थी, यहाँ भी ₹10 ही है पर मीटर स्क्वायर, तो ₹10 पर मीटर स्क्वायर रेट है। 2 मीटर स्क्वायर पेंट करेगा तो 20, 3 मीटर स्क्वायर पेंट करेगा तो 30, 5 मीटर स्क्वायर पेंट करेगा तो ₹50। अगर उसने मुझसे, अब मैं पूछता हूँ, उसने मुझसे ₹50 चार्ज किया और रेट था ₹10 पर मीटर स्क्वायर, ₹50 मुझसे चार्ज किया, हाउ मच एरिया ही हैज़ पेंटेड,
How you will find? Obviously 5. How to get 5? Total cost charged divided by cost per मीटर स्क्वायर. टोटल कॉस्ट को पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो व्हाट वील गेट फ्रॉम देयर? एरिया पेंटेड. तो यहां से वो, और पेंट कहां पे हुआ है? 4 वॉल्स पे. तो वो एरिया किसका होगा? 4 वॉल्स का. बस वहां से मुझे वो हाइट मिलने वाली है जो निकालने को बोला था. पहले तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल. Rectangular hall. How much it is? That is 250 meters. और rectangle का perimeter होता है 2 into L plus B. That is 250 meter. 2 को उधर ले जाएं तो L plus B की वैल्यू निकल आएगी मेरे पास 250 over 2. How much it is? That is 125 meters. ठीक है, L plus B. बस इसको ऐसे ही रहने दें. सेकेंड चीज ये जो दिया है, नाउ रेट ऑफ पेंटिंग. रेट ऑफ पेंटिंग क्या दिया है? ₹10 पर मीटर स्क्वायर. टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कहाँ किया है पेंटिंग, ये भी बताना है प्लीज. ही सेड 4 वॉल्स पे किया है सिर्फ. ठीक है, सीलिंग पे नहीं है, सिर्फ 4 वॉल्स पे है. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स. 4 वॉल्स कौन सी, क्या होता है क्यूबॉइड में? दैट इज लिटरल सरफेस एरिया. 4 वॉल्स दैट इज गिवन ₹15,000. सो therefore what we can get from here? Area painted. Area painted total cost that is 15,000 divided by cost per meter square, that is 10. So how much it came? 1500 meter square. This is the area. Area painted कहाँ पेंट किया? 4 walls पे. तो किसका एरिया? 4 walls का एरिया. That is area of 4 walls. ये निकला. आप बताओ 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है हॉल में, क्यूबॉइड में? 4 वॉल्स का एरिया मींस लेटरल सरफेस एरिया. एंड व्हाट इज दैट? 2h into L plus B. दैट इज 1500. सी L plus B की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी. व्हाट इज दैट? 125. डालो यहाँ पे 2h into 125. That is 1500. So h into 250. 1500. We got hc. 1500 over 250. So what comes at 6 meters. एंड में आंसर जरूर लिख देना प्लीज. Therefore height of the hall is 6 meters. स्टेटमेंट में जरूर लिखना है. Now we'll take question number 4 of this worksheet. Question number 4 क्या है? This is a paint in a certain container. एक कंटेनर में कुछ पेंट है which is sufficient to paint an area equal to this much, 9.375 मीटर स्क्वायर. एक कंटेनर में इतना पेंट है कि उससे इतना एरिया पेंट हो सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर. अब करना क्या है? हाउ मनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस दिस? 22.5 by 10 सेंटीमीटर by 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर. पेंट करना है ब्रिक्स के ऊपर. अब इसने पूछा बताओ ये कितनी ब्रिक्स इस पेंट से पेंट की जा सकती हैं. इसको करने से पहले एक चीज़, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का ज़रा एक बार ध्यान से देख लेते हैं. ठीक है, ये आपको पता भी है लेकिन ज़रा ध्यान से देखना यूनिट्स की कन्वर्जन कैसे होती है. लीनियर कन्वर्जन तो आप कर लेते हैं, मतलब आप लेंथ की कन्वर्जन करना है मीटर टू सेंटीमीटर, मीटर टू मिलीमीटर, वो हो जाता है इजीली. एरिया की करते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है. अब देखना व्हाट 1 मीटर कंटेन्स, इट कंटेन्स 100 सेंटीमीटर. ठीक है, 1 मीटर की लेंथ में 100 सेंटीमीटर आते हैं. नाउ अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, ठीक है, मैं मेथड बता रहा हूं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 100 का 10,000.
2 zeros है ना जी, 4 zeros लग जाएंगी 1 के साथ, सिंपल। So what does that mean? 1 meter square contains 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन है। 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आते हैं? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक पहले जरा इनका एरियाज का मीनिंग समझ लेना है। मैक्सिमम बच्चों को मीनिंग ही क्लियर नहीं होता है। इतना पता है कि एरिया मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, बट मीनिंग उतना क्लियर नहीं होता है। सी व्हेन आई से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर? मीनिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का ज्योमेट्रिकल, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ? अलजेब्रिक मीनिंग सिंपल, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। मतलब एक स्क्वायर बनाएं जो 1 सेंटीमीटर साइड का हो, छोटा सा स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली ये जो एरिया होता है, दिस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ? अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर। स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर। अब 1 मीटर काफी बड़ी लेंथ हुई। अब लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेड्थ भी 1 मीटर, तो काफी बड़ा स्क्वायर बनने वाला है वो। तो दैट मच एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। मींस 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। सो यहां पे आया हमारे पास कन्वर्जन रेट इसका, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। वो स्क्वायर जो 1 मीटर साइड का है, उसमें ऐसे वाले छोटे वाले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले कितने स्क्वायर्स आ जाएंगे उसके अंदर? 10,000 स्क्वायर्स आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी विल सी द कन्वर्जन, ठीक है। एरिया की कन्वर्जन इस वे से लेनी है। जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो अगर इसमें कन्वर्जन की जरूरत पड़े, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज व्हाट? 100 मिलीमीटर स्क्वायर। सो जो लीनियर कन्वर्जन होती है उसको याद रख लेना, उसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आपका एरिया की कन्वर्जन आ जाती है यूनिट्स की, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका मीनिंग समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मींस एक स्क्वायर जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। 1 मीटर स्क्वायर मींस एक स्क्वायर जिसकी साइड 1 मीटर है, काफी बड़ा स्क्वायर बनता है वो। सो ये मीनिंग शुड बी वेरी क्लियर। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। टोटल एरिया इतना पेंट हो सकता है और ब्रिक की डायमेंशन ये है, तो ब्रिक का एरिया निकाल लेंगे। ऑब्वियसली ब्रिक पे पेंट करना है तो ऑल ओवर ही पेंट करना है, सारा ही पेंट करना है, टोटल सरफेस पे पेंट करना है। ब्रिक क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। तो टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + HL, वहां से करके इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल एरिया इतना पेंट हो सकता है, एक ब्रिक का एरिया इतना है, तो वो दैट विल सी कि कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं। सही, छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो एक ब्रिक का एरिया, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, थोड़ा कम छोटा ले रहा हूँ ताकि एग्जांपल जल्दी समझ में आ जाए। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, ये तो बहुत ही कम है। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी छोटी ब्रिक नहीं होती, समझाने के लिए ले रहा हूँ, फॉर्मूला बनाने के लिए ये एग्जांपल ले रहा हूँ। एक ब्रिक का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक ब्रिक का एरिया, मैं फिर बता रहा हूँ, ये ब्रिक का एरिया इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती, ब्रिक तो इतनी बड़ी होती है, ठीक है। सो देखना इसका काफ़ी बड़ा एरिया निकलेगा इसके कंपैरेटिवली। सिर्फ एग्जांपल समझने के लिए, फॉर्मूला समझने के लिए कि जो फॉर्मूला बनाना है हमने यहाँ से, एक ब्रिक का एरिया इतना, टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड इतना, उस पेंट से हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड? बताओ जरा, हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड? टोटल दिस मच, एक ब्रिक में इतना एरिया आता है, ऑब्वियसली यू कैन से 5 ही है। हाउ वी गेट 5? टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक। एरिया ऑफ 1 ब्रिक, टोटल एरिया जितना पेंट हो सकता है वो डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक, दैट विल गिव अस नंबर ऑफ ब्रिक्स। और यही करना, ये टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड है, ब्रिक का एरिया यहां से निकाल लेना मैंने, डिवाइड करना, आई विल गेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड। नाउ टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड, दैट कैन बी पेंटेड
एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशली, क्या इट इज गिवन इन मीटर स्क्वायर और इसका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, यूनिट्स शुड बी सेम, सो बेस्ट वुड बी इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लेंगे, दैट इज 9.375 मीटर स्क्वायर। अभी हमने किया था 1 मीटर स्क्वायर कंटेन्स हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स अगर मुझे 1 मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 10,000, और अगर कहीं मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आना है तो आई विल डिवाइड बाय 10,000। तो मैंने डिसाइड किया कि मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में चले जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो ये कन्वर्जन फॉर्मूला जरूर लिखना है साथ में, आप इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ इट बिकम्स सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां लिख देना बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर कंटेन्स 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहां से आया है, यू नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायरिंग बोथ साइड करके 1 2 3 0 डेसिमल खत्म कर देंगे, एक जीरो लग जाएगी, 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया टोटल पेंट हो सकता है, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ ब्रिक क्या है, L 22.5, B 10 सेंटीमीटर, दे आर इन सेंटीमीटर्स, एंड H 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, ऑब्वियसली टोटल सरफेस एरिया, इसने बोला ब्रिक को पेंट करना है तो ऑब्वियसली सारा पेंट करना है, अगर बोला होता सिर्फ कर्व्स और लेटरल सरफेस पे करना है तो लिखा होता, नहीं लिखा, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक दैट इज 2 times LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज, 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5, कैलकुलेशन ध्यान से करना प्लीज। 2 times दिस इज 225 प्लस 75 प्लस इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना 225 को 75 से, ठीक है। डेसिमल बाद में प्लेस कर लेंगे, 1 यहाँ है 1 यहाँ, 2 डेसिमल आएंगे, सो 5 5 25, 10 2 12 एंड 10 1 11, ठीक है। 7 5 35, 14 3 17 एंड 14 1 15, 5 7 8 6 1 और 2 डेसिमल आ जाएंगे, 168 इट इज 75, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्लस हो जाएगा ये 2 times, पहले इनको प्लस कर लेना, 5 5 10 एंड 7 2 9 1 10 2 1 3, ठीक है, प्लस 168.75, तो इसमें हो गया ऐड होके 468.75 और 2 से मल्टीप्लाई करना प्लीज, 10 14 1 15 एंड 16 1 17 12 1 3 8 1 9, ये आया जी टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक। टोटल एरिया कितना पेंट हो सकता था उससे, इतना 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में दिया था मैंने, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लिया उसको। और एक ब्रिक का एरिया कितना है, दिस मच, नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड, दिस ओवर दिस। फॉर्मूला याद रखना कि कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड, that is total area that can be painted 93750 over area of 1 brick that is 937.50। ये ज़रा डेसिमल हटा दो नीचे का, ऊपर जाके 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये कटा, how many bricks can be painted, how many bricks, 100 bricks can be painted with the paint we are having in this case. Now we'll see question number 5. Question number 5 में there are 2 boxes. One is cubical box. Cubical box means a cube having edge 10 centimeter. Edge means side of cube is 10 centimeter. And another
क्यूबॉइडल बॉक्स। क्यूबॉइडल बॉक्स मीन्स वो क्यूबॉइड है, एक क्यूब है तो एक क्यूबॉइड है। डायमेंशंस दी हैं 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड, 8 सेंटीमीटर हाई, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों दी हैं इसकी। क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट, सिंपल क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया के रिगार्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन ही इज आस्किंग विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना। क्यूब का क्या होता है जी 4 इंटू एल स्क्वायर, एल इज दिस, निकल जाएगा। एंड क्यूबॉइड का क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया 2h इंटू एल प्लस बी, वैल्यूज डाल के निकाल लेंगे। एंड किसका ज्यादा है ये पूछा है इसने, वो लग जाएगा पता, न्यूमेरिकल वैल्यू देख के किसका ज्यादा है वो बता देना कि इसका ज्यादा है। एंड बाय हाउ मच, बाय हाउ मच, हाउ, बाय टेकिंग द डिफरेंस, दोनों को माइनस करना, बड़े में से छोटा माइनस करना, दैट इज द आंसर बाय हाउ मच। सेकेंड पार्ट ही इज आस्किंग विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6l स्क्वायर, l इज 10, निकल जाएगा इजीली। एंड क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक, सारी डायमेंशंस हैं, कैलकुलेशंस ही करनी है आपने, सिर्फ दोनों के एरिया निकल जाएंगे। किसका ज्यादा है, न्यूमेरिकल वैल्यू देखना किसका ज्यादा है। एंड बाय हाउ मच, अगेन बाय टेकिंग द डिफरेंस। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो इन दिस वीडियो वी हैव डन नाउ टोटल 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस वन जो हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सो कि ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो गए होंगे। थैंक यू।